कहा ठीक है, वचन मैं देता हूं, हर्ट करने वाली बात कोई नहीं होगी। पूर्व परिच्छेद के अंतर्गत आस्तिक भगवान ने राजा जन्मेजय को वचन दिया कि राजन, मैं यह वचन देता हूं कि मेरा जो नाम लेगा रुद्राभिषेक में भगवान भोलेनाथ के साथ जो सर्पों की पूजा करेगा, उसके घर में, परिवार में विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब तक उस घर में घर का मालिक और उसकी धर्म पत्नी रहेंगी, सुख के साथ रहेंगे, संपन्नता के साथ रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, नारायण की कृपा मिलेगी, मेरी माता मनसा देवी की कृपा मिलेगी, उन पर बरसेगी। किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन दिया। अब वचन देने के बाद राजा जन्मेजय ने यज्ञ को बंद करा दिया। यज्ञ को बंद करा दिया, लेकिन जन्मेजय ने भगवान व्यास जी के पास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास गए और कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए, मेरे पिता की मुक्ति होना बहुत जरूरी है। या तो आपने लिखा, आपका लिखा हुआ गरुड़ पुराण असत्य है, पेड़ से गिरा, पानी में डूबा हुआ, आग में जला हुआ, दुर्घटना में मृत्यु हुई, सांप से डसा हुआ व्यक्ति अकाल मौत को प्राप्त करता है, उसका मोक्ष नहीं होता है। व्यास जी बहुत सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अपने वेदों से पूछा, उनके वेद भी उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ऋग्वेद ने कहा नेति नेति, यजुर्वेद ने कहा नेति नेति, सामवेद ने कहा नेति नेति, अथर्ववेद ने कहा नेति नेति। क्या करें? इसके बाद नारद जी से पूछा ब्रह्मा जी ने कि पुत्र आप ही बताइए। कहा, पिताजी आपको मैं बताऊं? कहा, अवश्य। कहा, पिताजी इसका तो उत्तर माता भगवती ही दे सकती हैं, जिनका बड़ा सुंदर मंत्र है। इसी मंत्र का आप जप करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जल कला, ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिक लता,
इस फुरत काची साटी पृथु कटी तटे हाटक मई भजामस्त्वाम गौरीम नगपति किशोरीम बिरताम। पुनश्च मुखे ते तांबूलम नयनयुगले काजल कला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिक लता। इस फुरत काची साटी पृथु कटी तटे हाटक मई भजामस्त्वाम गौरीम नगपति किशोरीम वीरताम। बोलो गौरी माता की जय। का पिताजी माता गौरी का आप स्मरण करिए। बड़ा उनका सुंदर एक मंत्र है, ह्री ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम ताम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयो नः प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम ताम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयो नः प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व चैतन्य रूपाम ताम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने लगे और 10,000 वर्ष तक इस मंत्र का जप करते रहे तो माता आदि शक्ति भुवनेश्वरी प्रकट हुई। कहा, पुत्र ब्रह्मदेव, मेरे पद तल में सहस्त्र दल कमल है और सहस्त्र दल कमल में देवी भागवत महापुराण है। उसको तुम लो और पढ़ो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहा, मां मेरे अंदर शक्ति नहीं है। बहुत पढ़ लिया मां, 18 पुराण 4 वेद सब कुछ। अब लगता है कि मेरा सारा ज्ञान कुंठित हो गया है। जन्मेजय ने जो पूछा है मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं मां, तो आप जो है कृपा करिए और सारा वो ज्ञान मेरे मस्तिष्क में आ जाए। माता मुस्कुराती हुई कहती है, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूं। उनके सिर पर हाथ रखा और देवी भागवत महापुराण का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी ने वो सारा ज्ञान कृष्ण द्वैपायन व्यास को ट्रांसफर कर दिया और कृष्ण द्वैपायन व्यास अपने पुत्र सुखदेव को नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री वासुदेव की कथा सुनाई थी। अब उन्होंने यह ज्ञान उन्होंने नहीं दिया, अपने परम शिष्य जैमिनी ऋषि को ट्रांसफर कर दिया। देवी भागवत महापुराण का वो ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। और जैमिनी ऋषि ने कहा, गुरुदेव आदेश कीजिए। कहा, पुत्र यह कथा देवी भागवत महापुराण की तुम्हें जन्मेजय को सुनाना है। कहा, गुरुदेव मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आप स्वयं सुनाइए। कहा, देखो सुनाना तो आपको ही है, लेकिन ठीक है मैं वहां पर जरूर विराजमान रहूंगा।
व्यास पीठ पर मैं बैठा रहूंगा, तुम मेरा नाम लेकर के और इस कथा का श्रवण जरूर कराना, जिससे जन्मेजय के पिता को मोक्ष हो जाए। इसीलिए व्यास पीठ बड़ा ही सुंदर बनाया जाता है। व्यास जी महाराज उस पर विराजमान होते हैं। कथावाचक जो है व्यास जी महाराज का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाऊंगा, आपकी कृपा से ही मैं इस जनता जनार्दन को आपका ज्ञान दे पाऊंगा। इसलिए व्यासपीठ बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। व्यासपीठ पर बैठा हुआ जो आचार्य है जैमिनी ऋषि की तरह होना चाहिए। बहुत ही सात्विक भाव से माता भगवती की कथा ही भागवत है। अब भगवती श्रीमद् भागवत से हमारे पितर तरते हैं, हमारे पितरों का उद्धार होता है, और जब पितरों का उद्धार होता है तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। क्योंकि जन्मेजय को शांति तभी मिलेगी जब उनके पिता का उद्धार हो जाएगा। पितरों का उद्धार देवी भागवत से होता है, अपना उद्धार श्रीमद् भागवत से होता है। लेकिन अपना उद्धार तभी होगा जब पितर प्रसन्न होंगे, तभी जो है पूरी तरह से उनकी कृपा मिलेगी। सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई, साक्षात व्यास जी महाराज भी वहां उपस्थित हैं और जैमिनी ऋषि ने महाराज जन्मेजय को देवी भागवत की कथा सुनाने लगे। देवी भागवत की कथा सुनाने लगे। 9 दिन में देवी भागवत की सुंदर कथा को सुनाया और बताया कि हमारे इस सनातन धर्म की रक्षा जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाते तो आदि शक्ति भगवती करती है। चाहे शुंभ निशुंभ का वध हो, चाहे महिषासुर का वध हो, चाहे रक्तबीज का वध हो, चंड मुंड का वध हो, जितने भी असुर इस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए हैं, तो सनातन धर्म तो नहीं समाप्त हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी उन असुरों को नहीं समाप्त कर पाए हैं। तो माता भगवती ने उनको जो है, माता भगवती ने उनको समाप्त किया। सारे देवताओं की शक्ति उनमें समाहित है। सारे देवताओं को शक्ति वही देती हैं। और 7-9 दिनों तक जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि से भागवत की कथा को सुना, यज्ञ हुआ। इसके बाद क्या देखा कि जहां पर जिस ब्लड प्रूफ महल में महाराज परीक्षित थे और सर्प ने काटा था, वो ब्लास्ट हो गया था। आज 9 दिन के बाद देवी भागवत की कथा से एक सुंदर स्वरूप में महाराज उपस्थित हुए और कहा, पुत्र धन्य हो, आपने मुझे मोक्ष प्रदान किया। पुत्र ही पुम नामक नरक से जो बचाता है वही पुत्र है, जो पिता के लिए करता है वही पुत्र है, पिता को मोक्ष जो दिलाता है वो पुत्र है। आप धन्य हो। देखते देखते वो माता भगवती वैकुंठ लोक की तरफ चले गए और कहा, बेटा अब भूल मत करना और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आशीर्वाद दिया। जन्मेजय ने साष्टांग प्रणाम किया अपने पिता को, अपने पितर को, और इसके बाद उनके पिता मोक्ष की प्राप्ति किए।
तो भगवान आस्तिक के कारण सर्पों की रक्षा हुई। इस कथा को सुनने से विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर प्रकार से रक्षा होगी। ये चतुर्थ भाग आपने आत्म परिचय का सुना है कि जिससे विष का प्रभाव परिवार में नहीं पड़ेगा। तो आपको ये अच्छा लगा है, निश्चित अच्छा लगा है। आप भक्तों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है और ये वीडियो नया से नया जो मैं आपके सम्मुख भेजूंगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। जय हो आदि शक्ति माता जगदम्बा की।